पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ के बावजूद अहमदपुर सियाल के ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी करने से इनकार, जिसकी वजह से मुसाफिरों में शदीद तशवीश पाई जाती है। अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अहमदपुर सियाल के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम हैं, क्योंकि पेट्रोल के निर्खों में बड़े रिलीफ के बावजूद मकामी ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में कमी नहीं की। यही वजह है कि मुसाफिरों का सरेआम मुआशी कत्ल किया जा रहा है। यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो यहाँ की आवाम के माशी कत्ल कर रहे हैं, जो कि उनको अपने किराए डाउन करने चाहिए वो नहीं कर रहे। अहमदपुर सियाल से गढ़ मोड़ तक 100 रुपये लेते हैं। अगर ड्राइवर या कनेक्टर से बात की जाए भाई पेट्रोल कम हुआ है लिहाजा किराया कम करे, उल्टा बदतमीजी कहते हैं, रास्ते में उतार देते हैं। पेट्रोल की कीमतों में तो 2-3 दफ़ा कमी हुई है, लेकिन किरायों में कोई कमी नहीं की गई। जबकि ये देखने के 22 किलोमीटर सफ़र है गढ़ मोड़ का, अहमदपुर सियाल से गढ़ मोड़ का, लेकिन उसका किराया 100 का 100 रुपये है। अहमदपुर सियाल से झंग या मुल्तान के रूट पर चलने वाली किसी भी हाईएस वैगन के पास किराया नामा नहीं है, इसीलिए तो जायद किराया वसूल करके अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने मुस्तफाबाद और गिरदोनवाह के रिहायशियों को परेशानी से दो चार कर दिया है। कम प्रेशर की वजह से खवातीन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा स्पेशल टीवी मेहर अदनान से। सर्दियों के शुरू होते और धुंध की तेज़ लहर ने सुई गैस की लाइनों को भी तंग करके रख दिया। मुस्तफ़ा आबाद और इसके गिरदोनवा में गैस की इंतहाई ज़्यादा लोड शेडिंग होने के साथ साथ सुबह शाम के औकात में गैस प्रेशर इंतहाई कम होकर रह गया। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से खाना पकाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना, बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर। इस जदीद दौर में लोगों को खाना पकाने के लिए ईंधन, लकड़ियाँ, रोपलों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहरियों ने महकमा सुई गैस के आला हुकाम से नोट्स लेने की अपील की है। दौड़ में सर्दी की शिद्दत के बाद गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा। गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशानी का शिकार हैं। शकील अहमद रिंद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पाकिस्तान भर में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस इजाफे के बाइस दौड़ में भी सर्दी से लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ सुई सौदर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस की भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दौड़ के शहरी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से दौड़ के शहरियों का कहना है कि सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से या तो होटलों से महंगे दामों खाना खरीदना पड़ता है या फिर लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। दौड़ के शहरियों ने खाने के औकात में आला हुकाम से गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी। 101 रोज से जारी मुहिम के दौरान 36,717 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी। 101 रोज से जारी मुहिम के दौरान 36,717 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 36,326 कनेक्शंस के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवाई गईं। 34,900 दरखास्तें रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अब तक की कार्रवाइयों में 16,089 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 2 अरब 25 करोड़ 25,49,056 रुपए बनती है। फैक्ट्री एरिया के इलाके में कनेक्शंस को 9 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया। फैक्ट्री एरिया के ही इलाके में कनेक्शंस को 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि जौहर टाउन के इलाके में कनेक्शन को 2,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। ननकाना के इलाके सदर में कनेक्शन को 1,99,578 रुपए की रकम का जुर्माना आयद किया गया, जबकि 24 घंटों के दौरान कुल 289 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 161 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 7 कमर्शियल, 3 ज़राई और 279 डोमेस्टिक थे, जबकि तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 3,06,579 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। आम इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक
आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 20 से 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे, जबकि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। दूसरी जानिब 2018 के मुकाबले में 2024 के आम इंतखाबात के लिए 2,26,30,351 वोटर्स का इजाफा हो गया। मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12,85,60,760 हो गई। 2018 के इलेक्शन में वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 थी। मर्द वोटर्स की शरह 53.87% और खवातीन वोटर्स की शरह 46.13% है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। समुंदरी में थाना सिटी के इलाके रावी मोहल्ले में नामालूम अफराद की फायरिंग से 40 साला तौसीफ उर्फ नोनी कत्ल हो गया। हमलावर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, ताहम फायरिंग की वजह मालूम नहीं की जा सकी। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नज़र SSP ऑपरेशन फराज अहमद की ज़ेर क़यादत SHO किला दीदार सिंह अब्दुर्रहमान डोगा ने साबिर डकैत गैंग के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 6 लाख रुपए नकद, 1 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुल्जिमान साबिर, वकील और महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर समाजी और सियासी शख्सियात ने किला दीदार सिंह पुलिस को खराज तहसीन पेश किया है। हैदराबाद में फलेली पुलिस का दौरान गश्त स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। ज़ेर हिरासत मुल्जिम की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की नेशनल कौंसिल बराए साल 2024-27 के लिए लीडर्स फोरम के उम्मीदवार मोहम्मद असलम भट्टी, गुलाम अब्बास और अहमद अशरफ ने लाहौर में स्पेशल टीवी के हेड ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर CEO फ्यूचर VN एडवर्टाइजिंग नूरुल अजीम के साथ मुलाकात की और इलेक्शन के बारे में लाहे अमल पर मुशावरत भी की, जबकि इंस्टीट्यूट की बेहतरी के बारे में भी तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा फिशरीज और ठेकेदारों की मुबैना मिली भगत से सोबतपुर में छोटी मछलियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। तफसीलात मोहम्मद नवाज खोसा की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सोबतपुर में मछलियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में ठेकेदारों ने मछलियों की नस्ल कुशी के लिए खालियां बना लीं। ठेकेदार मछलियों को ट्रकों के जरिए सिमशाखों और दूसरे मकामात पर मुंतकिल करने लगे, जबकि महकमा फिशरीज के अफसरान ने चुप साध ली और कमीशन वसूल करके रफू चक्कर हो जाते हैं। समाजी हलकों का कहना है कि मकामी ठेकेदार छोटी मछलियों को पकड़कर किसी वीराने में रखकर खुश्क कर देते हैं और यूं मछलियों की नस्ल कुशी की जा रही है, जो समझ से बालातर है। इस सिलसिले में आला हुकाम नोटिस लें और मछलियों की नस्ल कुशी रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। भारत से आने वाले 98 सिंधी हिंदू यात्रियों का काफिला जरवार पहुंच गया। इस मौका पर यात्रियों का कहना था कि उन्हें सिंध पहुंचकर जो खुशी हासिल हुई है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जरवार से मुश्ताक बुज़दार की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। भारत से आने वाले 98 सिंधी यात्रियों का काफिला संत यजेष्टर लाल की सरपरस्ती में भगत कंवर राम के जन्म आस्थान जरवार पहुंचा, जहां पर यहां के रहने वाले हिंदुओं ने फूलों से शानदार इस्तकबाल किया। भारतीय हिंदू यात्रियों पूजा पाठ भी किए। इस मौके पर यात्रियों का कहना था कि हमें सिंध में आकर बेहद खुशी मिली है और जितने तवक्कुआत थे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत मिली है, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता।
और नई नस्ल बीमारियों का शिकार क्यों होती है, इस हवाले से स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में तिब्बी माहिरीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। इंडोर गेम्स ने जगह ले ली है आउटडोर गेम्स की जगह, और ज़्यादातर हमारी जो यंग जनरेशन और नई पोत है उसका सारा का सारा रुझान जो है वो इंडोर गेम्स पे हो गया है। लोग ज़्यादा जो है वो मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो है वो अपना टाइम ज़्यादा गुजारते हैं बनिस्बत ग्राउंड के, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आए हैं। जैसे अभी आपने बात की है कि जब बाहर जा के खेलते थे तो उनको धूप का एक्सपोजर होता था, विटामिन डी प्रोड्यूस होता था, चूँकि सनलाइट आके हमारे स्किन सेल्स को स्टिमुलेट करती है, मेलानोसाइट्स को, और फिर विटामिन डी जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो धूप का एक्सपोजर जो है वो वाकई ही लोग उस तरह से नहीं ले रहे जिस तरह से पहले लिया जाता था। और सेकंड थिंग जो है वो ये है कि जब वो इंडोर गेम्स में आते हैं उनका जो मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं हो रही होती, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। एक तो वेट ज़्यादा होना शुरू हो गए, बच्चों के नॉर्मल से ज़्यादा वेट होना शुरू हो गए। सेकंड थिंग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए, चूँकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ ब्रेन जो है वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट डोपामीन वगैरह जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं। तो उसमें एक रोल जो है वो ये भी है कि बच्चों को, जैसे मैं एक देख रहा था पिक्चर, तो उसमें उन्होंने शो किया हुआ था जी कि जो 90s की मदर थी जो है वो अपने बच्चों को बाहर से पकड़ के अंदर लाती थी कि तुमने बहुत टाइम जो है वो बाहर निकाल ली, और आज की मदर जो है वो अपने बच्चों को अंदर से निकाल के बाहर फेंक रही है कि जाओ यार बाहर जाके को खेलो, तुम्हारे का जो है वो सेहत जो है वो बेहतर हो, तुम्हारा जिस्म मजबूत हो, और आपको पता है कि जिस्म मजबूत होगा तो दिमाग भी जो है वो मजबूत होगा। तो इसलिए जो हमारी जो यंग जनरेशन है, इसके पेरेंट्स को इस ख़ास तौर पे इस बात पे जो है वो फोकस करना चाहिए कि वो अपने जो बच्चे हैं इनको ज़्यादा तवज्जो जो है वो आउटडोर गेम्स की तरफ दें, और इनका स्क्रीन टाइम जो है, चूँकि अब माओ ने भी एक सिलसिला पकड़ लिया है कि वो बच्चों को चुप करवाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दे देती हैं, और उनको पता नहीं है कि वो किस तरह से अपनी नई नस्ल का जो है वो कत्ल कर रहे हैं। ये कत्ल के मुतरादिफ ही है। जब आप मेंटली रिटार्ड बंदे पैदा करेंगे तो पाकिस्तान के जो पहले हालात हैं वो वैसे ही रिटार्डेड है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।